पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय मालदीव दौरा। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजो के निमंत्रण पर मालदीव की आजादी के 60वीं सालगिरह में बतौर चीफ गेस्ट होंगे शामिल। मालदीव आने से पहले पीएम मोदी ने लंदन में बिजनेस लीडर से की मुलाकात। 400 साल पुरानी हवेली चेकर्स में हुई इस मुलाकात के दौरान पीएम कियर स्टारमर भी थे मौजूद। भारत ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 99% एक्सपोर्ट पर नहीं लगेगा टैरिफ। ब्रिटेन के प्रोडक्ट भी भारत में होंगे सस्ते। पीएम मोदी ने कहा, एफटीए एग्रीमेंट से दोनों देशों में रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। यह सिर्फ व्यापार समझौता नहीं बल्कि साझा समृद्धि की योजना। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद की लड़ाई में दोहरे मापदंड का स्थान नहीं, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने पर ब्रिटिश पीएम ने जताई खुशी। कहा, डील से दोनों देशों को फायदा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बकिंघम स्ट्रीट क्रिकेट हब के से मिले पीएम मोदी। बिजनेस शोकेस प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट के चुनाव में 2 वोटों की चोरी के राहुल गांधी के दावे को चुनाव आयोग ने बताया गलत। कहा, चुनाव को लेकर कोर्ट में कोई अपील फाइल नहीं की गई। चुनाव आयोग के मुताबिक कांग्रेस ने कर्नाटक के किसी उम्मीदवार के चुनाव परिणाम को कानूनी चुनौती नहीं दी थी, जबकि उसके पास इसका विकल्प था। चुनाव आयोग के दावे के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, चुनाव आयोग गलतफहमी में ना रहे, वोट चोरी करने के हथकंडों के 100% पुख्ता सबूत है हमारे पास। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत सामने लाने का किया दावा। लिखा, आप इसके अंजाम से बच नहीं पाएंगे। लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन। एसआईआर के मुद्दे पर सदन में आज भी हंगामे के आसार। इंडिया ब्लॉक सुबह 10:30 बजे संसद में निकालेगा विरोध मार्च। इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने एसआईआर के मुद्दे पर गुरुवार को भी संसद में किया था हंगामा। प्रियंका गांधी बोली, विपक्ष को सदन में नहीं बोलने दिया जा रहा। बिहार में वोटर्स लिस्ट रिवीजन का आज आखिरी दिन। चुनाव आयोग के मुताबिक गुरुवार तक वोटर्स लिस्ट का 99% काम हुआ पूरा। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर सर्वे में 21,60,000 वोटर पाए गए मृत, जबकि 31.5 लाख वोटर दूसरे राज्यों में स्थायी रूप से हो चुके हैं शिफ्ट। चुनाव आयोग का दावा, बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन का मतलब ही है एक भी योग्य वोटर ना छूटे। बिहार में 1 अगस्त को नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट होगा जारी। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी बोले, संशोधन के लिए 1 महीने का मिलेगा समय। वोटर लिस्ट रिवीजन पर बिहार विधानसभा में बवाल। तेजस्वी बोले, एसआईआर में किसी भी बिहारी का नाम वोटर लिस्ट से ना कटे। अगर घुसपैठी आई है तो सरकार जिम्मेदार। तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार की दी धमकी। कहा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, सभी दलों के लोगों से इस पर करेंगे बात। जबकि सीएम सम्राट चौधरी बोले, किसी बिहारी का नाम नहीं कटेगा, लेकिन कोई घुसपैठिया बिहार में नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव की धमकी पर चुनाव आयोग का जवाब। कहा, क्या बहिष्कार के डर से जिम्मेदारी न निभाए? जो फर्जी वोटर हैं वो हटेंगे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने तेजस्वी का बचाव किया। कहा, देश में मौजूदा हालात की वजह से ये कहने को मजबूर हुए। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने किया तेजस्वी का समर्थन। कहा, एसआईआर मतदाताओं की जांच नहीं, लोकतंत्र पर आंच है। हम लोकतंत्र पर किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे। जब नकली वोटर ही नहीं रहेंगे तो चुनाव कैसे जीतेंगे? ललन सिंह का तेजस्वी यादव पर तंज। बिहार के हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का तेजस्वी यादव पर पलटवार। कहा, वोटर लिस्ट में कोई धांधली नहीं हो रही है, आरजेडी कांग्रेस हार के बहाने ढूंढ रही है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने वोटर लिस्ट रिवीजन मामले पर आरजेडी और कांग्रेस को बताया राजनीतिक रुदाली। कहा, यह संविधान का अपमान है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर गोरखपुर सांसद रविकिशन की प्रतिक्रिया। कहा, उन्हें पता चल गया है कि वो हार रहे हैं और एनडीए की सरकार जीत रही है। बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा, नौबत गाली गलौज तक पहुंची। नेताओं ने एक दूसरे को गुंडा, लुटेरा, उचक्का, बंदर तक कहा। विधानसभा में तेजस्वी और सम्राट चौधरी में तीखी बहस। सम्राट चौधरी ने कहा, जिसका बाप अपराधी हो वो क्या बोलेगा? तेजस्वी का पलटवार। कहा, सदन में मुझे गाली दी गई, हिम्मत है तो मुझे जेल भेजे या गोली मार दे। तेजस्वी यादव ने एक डिप्टी सीएम को बदजुबान को दूसरों को बड़बोला बताया। कहा, मेरे भाषण के दौरान सम्राट चौधरी नॉनस्टॉप बोलते रहे। तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव बोले, अगर वो सदन में होते तो सम्राट चौधरी का बुखार उतार देते। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर भड़के आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र। कहा, अपराधी को कैसे डिप्टी सीएम बना दिया गया? मैं नहीं, वो लोग माफी मांगे। जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव को कारण बताओ नोटिस। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर उठाए थे सवाल। यूपी के राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कानपुर के अकबरपुर कोतवाली में पुलिस के खिलाफ खत्म किया धरना। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर झूठा केस दर्ज करने का लगाया था आरोप। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के धरना के बाद प्रशासन का एक्शन। टीएम और एसपी मौके पर पहुंचे, चौकी इंचार्ज को किया लाइन हाजिर।
प्रतिभा शुक्ला के धरने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया तंज का लिखा, राज्य मंत्री खुद ही अपनी पुलिस की करतूतों के खिलाफ धरना दे रही हैं। मुख्यमंत्री जी को और सबूत चाहिए क्या? हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में प्रदर्शन कर रही बीजेपी नेता माधवी लता को पुलिस ने हिरासत में लिया। माधवी लता मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ समर्थकों के साथ कर रही थी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को संसद मार्ग स्थित जामा मस्जिद के इमाम पद से हटाने की मांग। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने लोकसभा स्पीकर और दिल्ली सीएम को लिखी चिट्ठी। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट के आरोपियों को बरी करने के आदेश पर रोक, जो रिहा हो गए हैं वो वापस जेल नहीं जाएंगी। महाराष्ट्र सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया सही, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाना सही कदम। महाराष्ट्र सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा जब सभी निर्दोष साबित हो गए तो अपील क्यों की। सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि किसी और धर्म का आरोपी बरी होता तो मिठाइयां बंटती। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती सरकार। सावरकर के अपमान का मामला, नासिक की एक अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दी। राहुल ने खुद को निर्दोष बताया। अनिल अंबानी की कंपनियों पर ईडी की रेड, देश भर में 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। अनिल अंबानी ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। अपने बेटे की गिरफ्तारी पर बोले पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कहा सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में देगी फैसला। अमन सिंह का भूपेश बघेल पर पलटवार, भ्रष्टाचार करने वाले पर सही फैसला लेगा कोर्ट। संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली को राहत, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर की। यूपी के संभल में सड़क किनारे बनी मस्जिद को 70 फीट पीछे किया गया शिफ्ट। क्रेन के जरिए मस्जिद को सड़क के पास से हटाया गया। गाजियाबाद में डिलीवरी बॉय बनकर आए बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में की लूट। बदमाशों ने हथियार के बल पर 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोना लूटकर भागी। यूपी के इटावा में 7 साल की बच्ची नाले में मिली और गिरी। दोस्तों के साथ खेलते हुए पैर फिसल गया, मौके पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के मेरठ में एक शख्स पर फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। घायल शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। परिवार वालों ने कुछ नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला कराया दर्ज। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बनाई टीम। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश में हमले की आशंका। यूपी के कुशीनगर में धर्मांतरण में शामिल हुए गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 6 नाबालिग लड़कियों को कराया मुक्त। 4 लोगों की हुई है गिरफ्तारी। लखनऊ में पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बाइक सवार बदमाश चेकिंग के दौरान पकड़े गए। महाराष्ट्र के पुणे में टोंड लोक कला केंद्र में फायरिंग। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जामवा रामगढ़ में पिता ने की बेटी की हत्या, शव को बोरवेल में डाला। पुलिस पिता को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। बोरवेल से बच्चे को शव से निकाला गया। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का मामला, पकड़े गए आरोपी हर्षवर्धन चैन ने कई बड़े खुलासे किए। हर्षवर्धन के कई देशों में बैंक अकाउंट्स का पता चला। दिल्ली के पीरागढ़ी की पंच पीर मजार पर कार्रवाई की तैयारी। डीडीए का दावा, सरकारी जमीन पर बना है मजार। डीडीए ने थमाया नोटिस। डीडीए के नोटिस के खिलाफ मजार कमेटी 30 हजारी कोर्ट में पहुंची। कमेटी का दावा, मजार 250 साल पुराना है। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों को लगाई फटकार। कहा जनता हमें गालियां दे रही है, आप कह रहे हैं कि सब ठीक है। मंत्री ए के शर्मा बोले, आप लोगों ने सरकार को बदनाम करने की सुपारी ली, आपका डुलमुड़ रवैया अब नहीं चलेगा। त्रिपुरा में सीपीआईएम का प्रदर्शन, स्मार्ट मीटर और बिजली के बढ़ते बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन का असर, 4 महिला और 4 पुरुष नक्सलियों ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन के 5 जिलों में 66 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 49 नक्सलियों पर 2 करोड़ के ज्यादा के इनाम थे। बेंगलुरु में चोरी छिपे महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर करता था अपलोड। अमृतसर में गैंगस्टर हरप्रीत सिंह का हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमृतसर में जबरन वसूली गैंग के 4 आरोपी के अरेस्ट। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर बोले, एक व्यापारी को जबरन वसूली के लिए किया गया था फोन। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ की कामयाबी, 6 पाकिस्तानी ड्रोन को किया नष्ट, 3 पिस्टल और 1 किलो हेरोइन बरामद। हिमाचल की मंडी में खाई में गिरी बस, 5 यात्रियों की मौत, 23 घायल। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ, गृह मंत्री अमित शाह बोले, सहकारिता के जरिए विकसित भारत बनाना लक्ष्य। पूर्व आईएएस अजय सेठ बने IRDAI के चेयरपर्सन, 3 साल के लिए होगा कार्यकाल। दिल्ली में मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट 2025 आयोजित, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बोले, पीएम का विजन है 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनाना। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों को दी सौगात, 34 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 8 जन औषधि केंद्रों का किया उद्घाटन। सीएम रेखा गुप्ता बोली, 2026 तक दिल्ली में 1100 आरोग्य मंदिर खुलेंगे।
हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के बाद बड़े पैमाने पर लोग छोड़ गए कूड़ा कचरा, सफाई में निकला कई टन प्लास्टिक। ओडिशा के क्वेंझर में रिहायशी इलाके में एक घर में घुसा जंगली हाथी, इलाके में रहने वाले लोगों में दहशत। जम्मू कश्मीर पटरी पर लौट रहा पर्यटन, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं डल झील। कोरिया गणराज्य के कार्यवाहक राजू सांगवू लेम पहुंचे अयोध्या, रानीहियो हांग ओक स्मारक पार्क का दौरा किया। मुंबई के कई इलाकों में देर रात बारिश, कई जगह जलजमाव की समस्या। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में भारी बारिश के बीच सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ के हालात, लोगों को किया गया अलर्ट। हैदराबाद में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत, कई जगह जलजमाव से ट्रैफिक की समस्या। झारखंड के रांची में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर एक मंदिर को लेकर भड़का विवाद, जंग में हुआ तब्दील। दोनों देश की सेना के बीच बुधवार से जारी झड़प में अब तक 14 थाई नागरिकों की मौत। मैनचेस्टर टेस्ट आज तीसरा दिन, दूसरे दिन इंग्लैंड ने की मजबूत शुरुआत। भारत के 358 रन के जवाब में इंग्लैंड ने 2 विकेट गंवाकर बनाए 225 रन। इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट और जैक क्राउली दोनों शतक बनाने से चूके। बेन डकेट ने 94 और जैक क्राउली 84 रन बनाकर आउट। ओली पोप 20 और जो रूट 11 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। भारत के विकेटकीपर ऋषभ पंत चोटिल होने के बावजूद बैटिंग करने उतरे। पंत ने इंजरी के बावजूद 54 रन की शानदार पारी खेली। सेना देशों में सर्वाधिक 50 से ज्यादा स्कोर बनाने वाले विदेशी विकेटकीपर ऋषभ पंत धोनी को पछाड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंग्लैंड के युवा क्रिकेटरों से की मुलाकात। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर भी रहे मौजूद। फिल्म उदयपुर फाइल्स पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जस्टिस सूर्यकांत बोले, फिल्म देखना या ना देखना लोगों का अधिकार। दिल्ली में चल रही हुंडई इंडिया कॉन्ट्योर वीक के दूसरे दिन ईशा जाजोदिया और सुनीत वर्मा ने अपने कलेक्शन किए शोकेस। फिल्म एक्ट्रेस सारा सुतारिया बनी ईशा जाजोदिया की शो स्टॉपर। ईशा जाजोदिया के शो का थीम था लव। रेड, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट और गोल्ड कलर में साड़ी और लहंगे की प्रमुखता रही। तारा सुतारिया ने गोल्ड प्लेटेड लहंगे में बिखेरा जलवा। तारा सुतारिया ने ईशा की कलेक्शन की जमकर तारीफ की। कहा, ईशा के ड्रेस न सिर्फ युवा बल्कि सभी उम्र की महिलाओं के लिए अच्छे हैं। हुंडई इंडिया कॉन्ट्योर वीक में दूसरा शो में फैशन डिजाइनर सुनीत वर्मा ने 90s की थीम को शोकेस किया। ब्लैक, व्हाइट और गोल्डन के शेड्स में रैंप पर उतरा कलेक्शन। फिल्म स्टार रणबीर कपूर की बहन और मॉडल रिद्धिमा कपूर बनी सुनीत वर्मा की शो स्टॉपर। 18 साल के बाद रैंप पर आई रिद्धिमा ने अपने अंदाज से सबका दिल जीता।